इस फिल्म के संगीत के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि जो एक प्लेटफॉर्म उत्तम जी और अपने आनंद बख्शी साहब ने जो सेट किया था, उस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड आई थिंक मिथुन सर ने इतना बढ़िया काम किया है। जो ओल्ड सॉन्ग्स थे उनको इतना करेक्टली रिक्रिएट किया है कि एवरी जनरेशन इज़ लाइकिंग इट। जिन्होंने गदर फर्स्ट को थिएटर्स में देखा था, जिन्होंने गदर फर्स्ट थिएटर्स में शायद नहीं भी एक्सपीरियंस किया, री रिलीज़ में एक्सपीरियंस किया, वो जनरेशन को भी इतने पसंद आ रहे हैं गाने। एंड जो नए गाने हैं, दिल झूम, चल तेरे इश्क में, चल तेरे इश्क का एक किस्सा बताऊंगा आपको। फर्स्ट डे फर्स्ट शो गिटी में हम देखने गए थे, एंड आई थिंक ये पहली बार मैंने गदर वन में ये ज़रूर देखा था, बट पहली बार मैंने देखा है कि एक नए गाने को जो रिलीज़ भी नहीं हुआ है यूट्यूब पे, उस गाने के पहले 2 लाइंस पे ही थिएटर एकदम खड़ा हो गया, तालियां सीटियां बज गई गाने पे। वाह वाह क्या बात। क्योंकि वो जिस मोमेंट पे भी आता है कहानी के, प्लस उसके जो लिरिक्स और जो म्यूज़िक है वो इतना ज़्यादा हिट किया हमारी इंडियन पब्लिक को कि वो ताली सीटी उस पर बजनी थी। एंड जब तक गाना वीडियो के फॉर्मेट पे नहीं आया यूट्यूब पे, तब तक people were tagging me and Simrat on reels and everybody else also कि we are going to the movie to watch the song so that we can experience the song with the choreography and with the proper sound. तो ये पहले सुनते थे हम कि लोग गाना देखने जा रहे हैं पिक्चर में और एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो इट्स अ टेस्टिमेंट टू हाउ बिग ऑफ अ सक्सेस दिस म्यूजिक एल्बम ऑफ गदर 2 इज। एंड आजकल क्या होता है, गाने बस एक हफ्ते के चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, इतने वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग्स आ गए हैं। बट जो एल्बम इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ सईद कादरी जी ने लिखा है और इन्होंने उसका म्यूज़िक किया है, और उदित जी और भी जो सिंगर्स हैं, नीति मोहन जी, अरिजीत सर और सुखविंदर जी, अलका जी, ये सब ने जो उसमें वॉइस दिया है, अपना जो किया है, हम एक्टर्स को भी बड़ा मज़ा आया परफॉर्म करने में, एंड ऑडियंसेस को भी उतना ही मज़ा आ रहा है। और आई एम श्योर ये गाने लाइफ लॉन्ग रहेंगे। कहने के लिए बहुत बातें हैं, उसके लिए मुझे साल लग जाएगा अगर मैं फीलिंग्स बताने लग गई अपनी तो। पर मैं इतना ही कहूँगी कि आई थिंक हर लड़की चाहती है कि उसकी पहली पिक्चर में उसको एक डांस सॉन्ग मिले और कुछ अच्छा मिले। और मेरी तो डेब्यू मूवी में मुझे चल तेरे इश्क जैसा गाना मिल गया। ये ऐसे गाने मैंने देखे थे पाकीज़ा में, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया, उसके बाद में उमराव जान में ऐसा कुछ देखा था। तो मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे डेब्यू मूवी में ऐसा गाना मिल गया, और उसकी कोरियोग्राफी, उसके लिरिक्स। सो पूरी टीम ऑफ गदर 2, बस मैं इनको सिर्फ पूरी लाइफ में सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ सबको, और मेरे पास कुछ है नहीं। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। वाह 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 वाह। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वाह। मैंने हाल ही में एक रील देखा जो वायरल हुआ, जिसमें उत्कर्ष जी जो है वो दिल झूम गा रहे हैं। क्या बात है। अरे नहीं सर, एक सेकंड, उदित जी हैंडपंप निकाल के मारेंगे। आप यू अक्षर नहीं है, आप अच्छा आपको साथ देना मैं हूँ आपके साथ। वो देखो हंस रही है वहां से पीछे से। नहीं, वो इसलिए हंस रही कि आपकी पिक्चर सुपरहिट हो गई। अच्छा। अभी हंसी ही हंसी है। कुछ गलत हो तो आप ठीक कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप सब लोग कमाल हैं। ये शौक, ये शरारत, ये नफाजत नजाकत, ये शौक, ये शरारत, ये नफाजत नजाकत, बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए।
क्या बात है। नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उदित जी के साथ अरे नहीं, आप कमाल कर रहे हैं। आई थिंक जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिर्फ एक आर्टिस्ट होने के नाते नहीं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते और एक भारतीय सिनेमा का मुरीद होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि सिनेमा जो है वो इतने महिमा पूर्वक तरीके से वापस लौट के आया है। लोग बीच में बात कर रहे थे कि थिएटर्स बंद हो रहे थे, लेकिन वो भी एक पहलू है कि गदर 2 ने बहुत सारे सिंगल स्क्रीन्स को रिवाइव कर दिया है, वो भी जो हमारी परंपरा है। तो आई थिंक इसके बाद अनिल जी क्लोजिंग वर्ड देंगे, वो बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे हमारी फिल्म हो ओ माई गॉड 2 की हम बात करें, जेलर की बात करें, मुझे लगता है कि सिनेमा का जो ये महिमा वाला रूप है, ये देखकर हम सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। और मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी फिल्म का ऐसा इतना साथ दिया। और फाइनली आई थिंक अनिल जी आप क्लोजिंग वर्ड दें। बस मैं तो यही कहूँगा, ये जो अगस्त का महीना आया है, ये एक्चुअली फिल्मों के मौसम का महीना आ गया है। ये जो इस महीने में पूरे भारत में जो फिल्मों ने जो कमाई की है, जिस तरह से ऑडियंस थिएटर में गई है, क्योंकि फिल्में कुछ वर्थ थी, देखने लायक थी, कोई 100% देखने लायक थी, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50%, कोई 200%। तो उन फिल्मों को देखने लोग गए, तो पूरे 100 साल में अगस्त के महीने में जितने कलेक्शन हुए कभी नहीं हुए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि भारत की फिल्म थी, भारत के लिए बनी थी, और जब तक हम भारत के लिए फिल्म बनाएंगे, भारत के लिए बनी रहेंगी। और मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया, एक्चुअली बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट किया। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग से कुछ लोग हैं जो सब पिक्चर को, जिनका काम ही है कि उल्टा सीधा बोलना, किसी की भी पिक्चर हो, कोई भी पिक्चर हो, लेकिन फिल्मों में बहुत पैसे लगते हैं और इंडस्ट्री बहुत ही एक अलग तरीके से गुजर रही थी, एक बहुत ही ढलान के तरीके से गुजर रही थी। इस वक्त सबकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट ज़रूरी है मीडिया की, कि हम फिल्मों को क्रिटिसाइज़ ना करके उसकी मेहनत को सपोर्ट करें और ऑडियंस को प्रेरित करें आने के लिए। और फिल्म मेकर्स का भी ये काम है कि भारत की फिल्म बनाएं, भारत के लिए फिल्म बनाएं, ताकि पूरे भारत के लोग उसे देख सकें। पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए फ़िल्म नहीं बनाए और एंटरटेनमेंट के लिए फ़िल्म बनाए। नहीं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ऑस्कर में इसको नॉमिनेट कर दो, तो मैं सोचता हूँ खेल तक देखता हूँ। मेरे को तो आज तक कोई अवार्ड मिला नहीं। शायद इस बार पिछली गदर में मुझे अवार्ड नहीं मिला, तो मुझे लगा मैं जो अवार्ड देने वाले लोग हैं वो उनका जो मानक है, उनका जो मापदंड है, उसमें मैं फिट नहीं होता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं लंदन में था, कनाडा में था, उदित जी के मेरे को फ़ोन आते रहे कि 11 नॉमिनेशंस हुए हैं आपको नेशनल अवार्ड में, और फ़ोन आते रहे। बाद में गदर को तो कुछ मिला नहीं, एक भी अवार्ड नहीं मिला, 11 नॉमिनेशन थे। तो भाई ठीक है, अब शायद इस बार लोगों के मन बदल जाए, दे दें हमें, क्योंकि हमको तो इस लायक समझा ही नहीं। लेकिन शायद बदलती हुई दुनिया में, बदलते हुए दौर में शायद लोग बदल गए हों। जो आज जो लोग बैठे हैं वो लोग में उनकी सेंसिबिलिटी में थोड़ा फ़र्क आया हो, और अब वो हमें कुछ एक आध अवार्ड दे दें तो बड़ी अच्छी बात है। अवार्ड कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। ये झूठी बात है अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। लेकिन अवार्ड से ज़्यादा रिवार्ड पब्लिक दे रही है, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितनी भी अवार्ड्स अभी आने वाले टाइम में हैं, वो सारे अवार्ड्स अनिल जी को मिलेंगे। ऑस्कर अवार्ड भी मिलेगा, नेशनल अवार्ड भी मिलेगा। मैं तो ये भी प्रे करता हूँ कि दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिलेगा। वाह 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 वाह। जी, क्योंकि फिल्म ऐसा बनाया है आपने कि ये बॉलीवुड को दोबारा आपने खड़ा किया है जी, इससे बड़ी बात और क्या होगी, आप बताइए। थैंक यू। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.